शाह कलंदर ने मुझे बताया कि जब उसने इस औरत पर अपनी गंदी नीयत का इजहार किया तो वो गुस्से में आ गई और नफरत से उठ खड़ी हुई। मैंने इससे कहा अगर वो मुझे नाराज करेगी तो इसका बच्चा मर जाएगा। औरत ने कहा मैं ऐसे कई बच्चे और पैदा कर लूंगी। लेकिन इज्जत एक बार हाथ से गई तो वापस नहीं आएगी। मेरे खावनद को मुझ पर भरोसा है इसलिए वो मेरे साथ नहीं आता। वो औरत मुझ पर लानत भेजकर और मेरे तावीज़ जो उसके बच्चे के गले में पड़े हुए थे उतार कर मेरे आगे पीट कर चली गई। वो साथ वाले गांव की रहने वाली थी। मैं इस बच्चे के मुतालिक पता करवाता रहा। 1 साल तक वो औरत अपने बच्चे को लेकर की पीरों फकीरों के आस्ताने पर जाती रही। फिर किसी हकीम की दवाई से इसका बच्चा सेहतयाब हो गया। शाह कलंदर की बातें इतनी दिलचस्प थी कि रात गुजरने का एहसास भी ना रहा, बल्कि कुछ देर के लिए मेरे जहन से ये भी उतर गया कि मैं एक वारदात की तफ्तीश कर रहा हूँ। शाह कलंदर ने मजीद बताया कि बाज मर्द बेगैरत हो जाते हैं लेकिन औरत गैरत का दामन नहीं छोड़ती। आपने ऐसी औरतें देखी होंगी और मुझे यकीन है कि अनवर वर्मा भी ऐसी ही किसी गैरत वाली औरत पर हाथ डाल बैठा होगा। कोई औरत जब अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर मुकाबले पर आ जाए तो मुझ और आप जैसे मर्द यही कर सकते हैं कि उसे जान से मार डालें, मगर उसकी इज्जत का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारी रात आंखों में कट गई। शाह कलंदर को मैंने जाने ना दिया, इसके लिए नाश्ता मंगवाया और खुद घर चला गया। 4 घंटे की गहरी नींद सोकर दिमाग ठिकाने आ गया। वापस थाने आया, देखा तो शाह कलंदर रात वाले कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। थाने में 2 गांव के नंबरदार आए हुए थे। मैंने शाह कलंदर को ना जगाया और नंबरदारों से रिपोर्टें लेने लगा। इन नंबरदारों ने बताया कि कितनी औरतों पर जनात का कब्जा है और कौन मकतूल अनवर वर्मा के जेर इलाज थी और कौन शाह कलंदर के जेर इलाज। एक नंबरदार ने बताया कि इसके गांव की एक बड़ी खूबसूरत लड़की शादू की शादी हुए 1 साल हो गया है। पिछले कोई 1 डेढ़ माह से उसे दौरे पड़ रहे थे। वो चारपाई पर लेटे लेटे ऐसा उछलती कि फर्श पर आ पड़ती थी। अपने बाल नोचती और चीखें मारती थी। बड़े बुजुर्गों ने कहा क्या कलंदर को बुलाया गया। इसने शादू को देखकर कहा ये बड़ा मुंह जोर जिन है, उसने अपना कोई अमल किया जिससे शादू का जिन बोल पड़ा। जिन ने कहा कि ये लड़की मुझे पसंद है और अलग नहीं हो सकता। शाह कलंदर ने वक्ती तौर तो जिन को अलग कर दिया और शादू को कहा कि वो इसके घर आया करे, वहाँ तुम पर अमल करूंगा। शाह कलंदर का गांव शादू के गांव से मैल सिवा मैल दूर था। शादू 3-4 बार शाह कलंदर के गांव गई मगर जिन ना निकला। एक रोज शादू को इतना सख्त दौरा पड़ा कि घर वाले घबरा गए। जिन ने घर में तूफान बर्पा कर दिया। शाह कलंदर को लाने के लिए फौरन एक बंदा दौड़ाया गया। शाह कलंदर आया तो उसे देखते ही शादू बल्कि शादू के जिन ने हंगामा बर्पा कर दिया। जिन बोल रहा था, इसने शाह कलंदर से कहा जा चला जा यहाँ से, और मेरे पैर उस्ताद अनवर वर्मा को बुलाओ। वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। शाह कलंदर गुस्से में वापस चला गया। इसके घर वाले अनवर वर्मा को बुला लाए। अनवर वर्मा को देखकर जिन ठंडा पड़ गया। इसने कहा मेरे पैर उस्ताद में इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता, मुझे आपकी इजाजत चाहिए। अनवर वर्मा ने जिन से कहा मगर ये लड़की तो शादीशुदा है और तुम इतने नेकपाक जिन हो कि ये गुनाह ना करो। जिन ने कहा लड़की के खावनद से उसे तलाक दिला दो, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अनवर वर्मा ने सबसे कहा कि वो कमरे से बाहर चले जाएं, वो शादू के जिन से अकेले में बात करेगा। सब बाहर चले गए। शादू के साथ कमरे में अनवर वर्मा अकेला रह गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वहाँ गांव की औरतें और मर्द जुमा हो गए थे। ये नंबरदार भी वहीं था। नंबरदार ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। 15-20 मिनट बाद अनवर वर्मा ने दरवाजा खोला। सब ने देखा कि शादू आराम से लेटी हुई थी। अनवर वर्मा ने सबको बताया कि इसका जिन चला गया है लेकिन फिर आएगा, जब भी दोबारा जिन आए उसे बुला लिया जाए। अनवर वर्मा चला गया। इसके बाद 3-4 बार लड़की को ऐसे दौरे पड़े और हर बार अनवर वर्मा भी आता रहा। अब जिन ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस लड़की का खावनद इस लड़की को तलाक दे दे वरना वो इसके खावनद को सारी उम्र के लिए माजूर कर देगा। अनवर वर्मा हर बार ऐसे ही करता कि सबको कमरे से बाहर निकाल देता और लड़की के साथ अकेला रह जाता और कमरे का दरवाजा बंद कर लेता। अनवर वर्मा ने शादू के वालिदैन और शादू के खावनद के वालिदैन से कहा कि जिन ने बड़ी सख्त शर्त बताई है। जिन कहता है कि शादू का खावनद उसे जल्द अज जल्द तलाक दे दे वरना मैं शादू को छोड़कर उसे चिमट जाऊंगा। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, मैंने जिन को इस बात पर राजी कर लिया है कि लड़की का खावनद लड़की को तलाक दे देगा। लेकिन लड़की तो अभी जवान है, उसकी कहीं और शादी होनी चाहिए। तो जिन ने ये बात मान ली है, मगर कहता है कि उसका फैसला वो खुद करेगा कि लड़की की शादी किसके साथ हो। वो कहता है कि लड़की की शादी वो अपनी पसंद के आदमी के साथ कराएगा। ये शर्त सुनकर शादू के वालिदैन और ससुराल वाले बहुत परेशान हुए। इन्होंने अनवर वर्मा से कहा कि वो जिनसे कहे कि कोई और शर्त बताए।
अनवर वर्मा ने कहा वो बड़ा ही जिद्दी जिन है, वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है, अगर इसकी ये शर्त पूरी ना हुई तो सबको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो कुछ दिन सोच समझकर फैसला कर ले, वो जिनसे 2-4 दिन की मोहलत ले लेगा। लड़की उठकर चलने फिरने लगी थी, फिर इसके तीसरे चौथे दिन पता चला कि अनवर वर्मा की लाश एक खड्ड में पड़ी है। सारे गांव पर खौफ तारी हो गया, हर किसी की जबान पर यही अल्फाज थे कि अनवर वर्मा को उसी जिन ने मारा है। अब शादू केवलदीन और ससुराल वाले सोच रहे हैं कि खावनद उसे तलाक दे दे, वरना जिन इन्हें भी ना जाने कैसी सजा देगा। मैंने नंबरदार पूछा, इस लड़की का खावनद कैसा है? नंबरदार ने कहा, जितनी खूबसूरत लड़की है खावनद इतना ही बदसूरत है, काले रंग का दबला पतला मरीज सा आदमी। मैंने कहा, यानी ये बेजोड़ शादी बे? नंबरदार ने कहा, बरादरियों में जोड़ नहीं मिलाए जाते, बरादरियों के रिश्ते बुजुर्ग तय करते हैं। लड़की तंदुरुस्त और भरपूर जवान है और खावनद चुप चुप मरीज सा आदमी है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया और मैंने नंबरदार से कहा, अगर तुम जानते हो तो बता दो, या फिर गांव से मालूम करो कि लड़की किसी और आदमी को तो पसंद नहीं करती। नंबरदार ने कहा, गांव में किसी की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। मुझे पता चला है कि एक बड़े खूबसूरत जवान के साथ शादू का याराना है, लेकिन इतना खिला नहीं कि कोई इन्हें पकड़ सके। औरतों ने इन्हें 2-3 बार कहीं इकट्ठे देखा है। इसका एक सबूत ये है कि इस आदमी की शादी तय हो चुकी थी जो उसने रुकू दी है। जोर जवान है और माँ बाप का अकेला बेटा है। मैंने पूछा, क्या लड़की गांव की आम लड़कियों की तरह सीधी सादी है या होशियार चालाक है? नंबरदार ने कहा, ना जी, वो लड़की तो बड़ी तेज है, दिल की बड़ी मजबूत है, अपनी मर्जी करने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गांव के बड़े नामी गिरामी जवान मर्दों ने इस पर सोने चांदी के जाल फेंके हैं, लेकिन वो ऐसी निडर है कि भरे गांव में खड़ी होकर खरी खरी सुना देती है। शादू के मुतालिक ये इत्तला मेरे काम आ सकती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि वो उस शख्स के कातिल किस तरह हो सकती है जिसकी वो अकीदतमंद है। एक बात जहन में आती थी कि इसके खावनद ने या इसकी पसंद के आदमी ने उसे मकतूल के साथ खड्ड में दाखिल होते हुए देख लिया होगा, कातिल खाली होगा, इसलिए उसने मकतूल का गला दबाकर उसे हलाक कर दिया होगा। शादू के खावनद के मुतालिक मुझे बताया गया था कि वो कमज़ोर सा आदमी है, लेकिन कत्ल सिर्फ पहलवान ही तो नहीं किया करते। मैं तस्वर में देख रहा था कि शादू के खावंद के अंदर कैसे उबाल उठ रहे होंगे। जिस खावंद की बीवी, जिनकी जबान में उससे तलाक लेने की बात कर रही थी, अगर दूसरे आदमी ने जिसे शादू पसंद करती थी अनवर वर्मा को कत्ल किया था तो इसकी वजह ये हो सकती थी कि इसने देखा होगा कि मकतूल ने लड़की के साथ दौरों की हालत में नाजायज़ मरासिम पैदा कर लिए हैं। इन नंबरदारों ने शादू के अलावा 2 और औरतों के केस मुझे सुनाए, वो औरतें भी मकतूल के ज़ेर इलाज थी। मैंने उन औरतों के मुताल्लिक भी तफसील सुनकर इन्हें फहरिस्त में शामिल कर लिया और तफ्तीश शादू से शुरू करने का फैसला किया। शाह कलंदर तो मेरे कब्जे में था ही। इस पर से मेरा शक अभी साफ नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि शादू खूबसूरत और जवान लड़की है। वो पहले शाह कलंदर के ज़ेर इलाज रही, फिर अनवर वर्मा के पास आ गई, जिनने शाह कलंदर को धत्कार कर अनवर वर्मा को बल्ला लिया था, और ये शाह कलंदर पर अनवर वर्मा की तरफ से एक सख्त चोट थी, चुनचे शाह कलंदर ने अनवर वर्मा से इंतकाम लिया होगा। मैंने शाह कलंदर को जगा लिया।